नमस्कार। आज के इस बेहद अहम गणितीय विश्लेषण में एक साथ आगे बढ़ते हैं। आज जिस विषय की गहराइयों में हम उतरने वाले हैं वो है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक पूरे 6 से 7 नंबर का सॉलिड वेटेज रखता है, इसलिए इस नींव को मजबूत करना एकदम जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले एक दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिक ब्रह्मांड की उन विशाल दूरियों की बिल्कुल सटीक गणना कैसे कर लेते हैं? या फिर स्मार्टफोन में चलने वाले गूगल मैप्स को हमारी मंजिल का एकदम सही रास्ता कैसे पता चल जाता है? सच तो यह है कि निर्देशांक ज्यामिति के इन बुनियादी सिद्धांतों के बिना स्पेस साइंस और गूगल मैप्स जैसे आधुनिक तकनीकी चमत्कार कभी अस्तित्व में ही नहीं आते। तो इस टॉपिक को डिकोड करने के लिए एक लॉजिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स रोड मैप तैयार किया गया है। शुरुआत होगी कार्तीय तल और निर्देशांक से, फिर देखेंगे अक्षों पर स्थित बिंदु और उसके बाद दूरी सूत्र, फिर ज्यामितीय आकृतियों को समझेंगे, उसके बाद विभाजन सूत्र और अंत में मध्य बिंदु का सिद्धांत। ये सभी कॉन्सेप्ट्स एक के ऊपर एक जुड़कर इस विषय को पूरी तरह स्पष्ट कर देंगे। चलिए बिना देरी किए अपने पहले ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं, कार्तीय तल और निर्देशांक। इस पूरे कार्तीय तल के बिल्कुल बीचों बीच जो बिंदु होता है, जहां क्षैतिज एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, उसे मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। इसके निर्देशांक हमेशा 0, 0 होते हैं। यही पूरे मैप का केंद्र है, किसी भी दूरी को नापने का सबसे पहला और मुख्य स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहाँ बोर्ड एग्जाम का एक बहुत बड़ा ट्रैप छिपा है। अक्सर भुज और कोटि के बीच कंफ्यूजन हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भुज यानी एक्स कोऑर्डिनेट असल में वाई अक्ष से नापी गई दूरी होती है और वहीं कोटि यानी वाई कोऑर्डिनेट एक्स अक्ष से नापी गई दूरी होती है। इस छोटे से लेकिन बेहद अहम अंतर को एकदम स्पष्ट रखना है। अब देखते हैं हमारा दूसरा ब्लॉक, अक्षों पर स्थित बिंदु। गणितीय चिन्ह कैसे तय करते हैं कि कोई बिंदु किस चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट में रहेगा, ये समझना बहुत आसान है। प्रथम चतुर्थांश में दोनों निर्देशांक प्लस होते हैं, द्वितीय में माइनस और प्लस, तृतीय में दोनों माइनस और चतुर्थ में प्लस और माइनस। सिर्फ इन चिन्हों को देखकर तुरंत किसी भी बिंदु की सही जगह का पता लगाया जा सकता है। लेकिन रुकिए, यहीं पर एक और उलझन हो सकती है। मान लीजिए एक बिंदु है -3 और 0। कई बार सिर्फ माइनस का चिन्ह देखकर इसे सीधे दूसरे चतुर्थांश में मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए ये बिंदु किसी भी चतुर्थांश में नहीं बल्कि सीधे x अक्ष पर स्थित है। ठीक इसी तरह अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो बिंदु हमेशा y अक्ष पर होता है। ये एक ऐसी ट्रिक है जो हमेशा काम आती है। आगे बढ़ते हैं तीसरी ब्लॉक पर, दूरी सूत्र का अनुप्रयोग। दो अलग अलग बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का प्रोसेस बिल्कुल सीधा है। सबसे पहले दोनों बिंदुओं को x1 y1 और x2 y2 मान लेना है, फिर उन्हें अंडर रूट वाले फॉर्मूले में रखना है और स्क्वायर्स को सॉल्व करना है। लेकिन इसका आखिरी चरण सबसे क्रिटिकल है। अगर सारी कैलकुलेशन सही की लेकिन फाइनल आंसर के अंत में मात्रक या यूनिट्स शब्द नहीं लिखा तो बोर्ड एग्जाम में सीधा आधा नंबर कट जाएगा। ये गलती भूलकर भी नहीं करनी है। वैसे मूल बिंदु से दूरी निकालने की एक जबरदस्त टाइम सेविंग ट्रिक भी है। मान लीजिए बिंदु -6 और 8 की मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, तो पूरा लंबा फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बस दिए गए दोनों नंबरों का स्क्वायर करना है, यानी 36 और 64। उन्हें आपस में जोड़ना है, जो हुआ 100, और सीधा उसका वर्गमूल निकाल लेना है और तुरंत जवाब मिल गया 10 मात्रक। एग्जाम्स में ये ट्रिक बहुत सारा समय बचाती है। अब बारी है चौथी टॉपिक की, ज्यामितीय आकृतियों की पहचान। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर सिद्ध करना हो कि 4 बिंदु मिलकर एक वर्ग यानी स्क्वायर बनाते हैं, तो केवल चारों भुजाओं की दूरियों को बराबर दिखाना काफी नहीं है, क्योंकि समचतुर्भुज यानी रोम्बस की भी चारों भुजाएं बराबर ही होती हैं। एक पूर्ण वर्ग साबित करने के लिए भुजाओं के साथ साथ उनके दोनों विकर्णों यानी डायगोनल्स की दूरियों का भी आपस में बराबर होना अनिवार्य है। इसी दूरी सूत्र से जुड़ा एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम सवाल आता है, PA = PB। इसका मतलब है कि एक बिंदु P अन्य दो बिंदुओं A और B से बिल्कुल समान दूरी पर है।
ऐसे सवालों में x और y के बीच का संबंध निकालने के लिए बस दोनों तरफ का दूरी सूत्र एक दूसरे के बराबर रखना है और अंडर रूट के चिन्ह को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। बस फिर कैलकुलेशन एकदम आसान हो जाती है। 5वां ब्लॉक है विभाजन सूत्र और अनुपात। क्या होता है जब एक लाइन को 2 टुकड़ों में काटा जाता है? ये सूत्र दिखने में थोड़ा डरावना जरूर लग सकता है, लेकिन इसका रूल एकदम साफ है। m और n का गुणा हमेशा विपरीत दिशा के निर्देशांकों के साथ होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि m का गुणा x2 के साथ और n का गुणा x1 के साथ। अगर जल्दबाजी में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्रम बदल दिया तो पूरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। कई बार एग्जाम्स में विभाजन बिंदु दे दिया जाता है और अज्ञात अनुपात पूछा जाता है। ऐसे में m और n दोनों को वेरिएबल मानकर लंबी कैलकुलेशन में नहीं उलझना है। सबसे स्मार्ट तरीका ये है कि अज्ञात अनुपात को सीधे k अनुपात 1 मान लिया जाए। इससे फॉर्मूले में मान रखना और उस अज्ञात k की वैल्यू निकालना बेहद आसान हो जाता है। और अब हमारा आखिरी ब्लॉक, मध्य बिंदु का सिद्धांत। ये पूरे विश्लेषण का सबसे मजेदार हिस्सा है, जहां इतनी भारी भरकम गणित एकदम सरल हो जाती है। देखिए ये कैसे काम करता है। मध्य बिंदु का सूत्र कोई नया फॉर्मूला नहीं है जिसे अलग से रटना पड़े। जब विभाजन सूत्र में कोई बिंदु रेखाखंड को बिल्कुल बीचों बीच से काटता है तो उनका अनुपात 1:1 हो जाता है, यानी m भी 1 और n भी 1। इसी बड़े फॉर्मूले में दोनों जगह 1 रखने पर ये खुद ब खुद x1 + x2/2 और y1 + y2/2 में बदल जाता है ना एकदम शानदार। तो आज इस 2D कार्तीय तल के हर एक पहलू और फॉर्मूले को गहराई से डिकोड कर लिया गया है। लेकिन जाने से पहले एक दिलचस्प सवाल छोड़ते हैं। अब जब 2D स्पेस पर पूरी महारत हासिल हो गई है, तो सोचिए इन सूत्रों का क्या होगा जब 3D स्पेस को नापने के लिए इसमें एक z अक्ष यानी z एक्सिस भी जोड़ दिया जाएगा। इसी मजेदार सवाल के साथ आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। सीखते रहिए और गणित के मजे लेते रहिए।